ज्ञानसार ग्रंथ के एक एक अष्टक के ऊपर जो हमारी विवेचना चल रही है, आज हम कर्म विपाक चिंतन नाम के अष्टक के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे सुख और दुख के कारण के स्वरूप में यदि कोई रहे तो कर्म रहे हुए है। समस्त विश्व के ऊपर इन कर्मों का जबरदस्त प्रभाव रहा हुआ है। उनकी जब पहचान करेंगे तो ही इन कर्मों से हम छुटकारा पा पाएंगे। और इसलिए ही महोपाध्याय जी महाराजा कर्म विपाक नाम के अष्टक को जो बता रहे हैं, दुखम प्राप्य न दीनम स्यात् सुखम प्राप्य च विस्मितः मुनि कर्म विपाकस्य जानन परवसम जगत। यानी संपूर्ण जगत जो रहा हुआ है और वो जगत कर्मों के अधीन रहा हुआ है। कर्मों की अधीनता बहुत गजब की इस जगत की रही हुई है। कर्मों के अधीन ही कोई दीन है, कोई हीन है, कोई मिथ्याभिमानी है, कोई दर दर भटकता है तो कोई दर दर भीख मांगता है, कोई गगनचुंबी महलों के अंदर मस्ती से जीता है तो कोई प्रिय परिजन के वियोग में करुण क्रंदन करता है, कोई जो जगत के अंदर इष्ट के संयोग में स्नेह का सानन करता है तो कोई पुत्र परिवार की विरहाग्नि में निरंतर जलता रहता है। और ये सारी जो विषमताएं जगत के अंदर दिखती है उसका कारण रहा हुआ है कर्म के विपाक। 8 प्रकार के कर्म हैं और इन कर्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के विपाक रहे हुए हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म के विपाक से अज्ञान, मूर्खता, मूढ़ता आदि का जन्म होता है। दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से गाढ़ निद्रा, अंधापन आदि प्राप्त होता है। मोहनीय कर्म के विपाक से तो अत्यंत ही भयंकर और असहनीय होते हैं कि बात ही न पूछो। बिल्कुल ही विपरीत समझ होती है। परमात्मा, सद्गुरु और सद्धर्म के संबंध में एकदम उल्टी कल्पना उसकी होती है। अपने हितकारी को ही दुश्मन के स्वरूप में समझता है और दुश्मन को ही मित्र के स्वरूप में समझता है। कभी क्रोध से लाल पीला हो जाता है, कभी अभिमान के शिखर पर आरूढ़ हो जाता है, कभी मोह जाल बिछाता है तो कभी लोभ रूपी जो नाग है और उसके साथ खेलता रहता है। और इस प्रकार से मोहनीय कर्म के विपाक जो है वो बहुत ही भयंकर रहे हुए हैं। बात बात में भय, नाराजगी वो व्यक्त करता रहता है। क्षण क्षण के अंदर कभी हर्ष तो कभी शोक के सागर में डूबता रहता है। कभी उससे डर सताता है
तो कभी जुगुप्सा के कारण वो दुखी होता रहता है, कभी उसे स्त्री के समागम की तीव्र लालसा होती है और स्त्री को पुरुष के देह की तीव्र अभिलाषा होती है। और इस प्रकार से मोहनीय कर्म के भी जो विपाक रहे हुए हैं वो बहुत ही भयंकर रहे हुए हैं। अंतराय कर्म के भी जो विपाक है वो बहुत ही जटिल रहे हुए हैं। पास में वस्तु होती है, लेने वाला सुयोग्य पात्र होता है, लेकिन फिर भी देने की इच्छा नहीं होती है। सामने वस्तु हो, मन पसंद हो, और फिर भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये जो है अंतराय कर्म के विपाक के कारण इस प्रकार की परिस्थिति होती है। इष्ट भोजन सामने होने पर भी उसे खा नहीं सकता है। तपश्चर्या करने की भावना हो तो भी तपश्चर्या कर नहीं सकता है। और ऐसे अंतराय कर्म के विपाक रहे हुए हैं। किसी को ऊंचे कुल में और किसी को नीच कुल के अंदर जन्म होता है। कोई जन्म लेता है तब उसकी काया पूर्ण रूप से निरोगी, पूर्ण स्वस्थ रहता है, और कोई जन्म के साथ में ही अनेक प्रकार की बीमारियों के साथ में उसका जन्म होता है। उसका कारण वेदनीय कर्म का विपाक रहा हुआ है। किसी को मनुष्य रूप में, किसी को पशु रूप में, किसी को देव के रूप में, और किसी को नरक के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और उसका कारण यदि कोई है तो आयुष्य कर्म है। कोई बाल्य अवस्था में भी मरण को प्राप्त करता है, कोई युवा अवस्था में, कोई वृद्ध अवस्था में, और तब उसे किसी प्रकार का दुख, शोक, आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि सब कर्माधीन है। और ये सभी आयुष्य कर्म के परिणाम है। किसी को सौभाग्यशाली तो कोई दुर्भागी। कोई जहां पर भी हाथ डालता है वहां पर उसे सफलता प्राप्त होती रहती है, और कोई जीव होता है वो सर्वत्र असफल ही होता जाता है। कोई मृदुभाषी है, कोई कर्कशभाषी है, कोई खूबसूरत है तो कोई बदसूरत है, किसी की चाल सुंदर है तो किसी की चाल ऊंट की तरह होती है। और ये सभी नाम कर्म के विपाक रहे हुए हैं। जीवन में अनेक प्रकार की इस प्रकार की विषमताएं जब हमें देखने को मिलती है, तब मन के अंदर एक प्रश्न उठता है कि जगत इस प्रकार से क्यों है, और उसके समाधान के स्वरूप में ज्ञानी भगवंत, तीर्थंकर भगवंत हमें कर्म विपाक के दर्शन करवाते हैं। जो कर्म विपाक का दर्शन करता है वो ऐसी परिस्थिति को देखकर, इस प्रकार की परिस्थिति को पाकर कभी दीनता करता नहीं है। सुख और दुख के द्वंद जब उन्हें स्पर्श होते हैं, सुख और दुख की जब उन्हें प्राप्ति होती है, और उस समय के अंदर वो इस कर्म विज्ञान को जानकर भीतर से प्रसन्न रहने का प्रयास करता है।
कर्मोदय भले ही शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन कर्म विज्ञान को जानने वाला उसमें खोकर किसी भी प्रकार की सुख दुख की कल्पना नहीं करता है। जगत जीव है कर्माधीना, अचरिज कछुअन लीना। पूरा का पूरा जगत कर्म की जानकारी जिसे प्राप्त हो जाती है वो कभी दुखी होता नहीं है। यानी इस प्रकार से संसार के अंदर अनेक प्रकार की विषमता हमें देखने को मिलती है, और विषमता की जड़ के स्वरूप में यदि कोई रहे तो अपने कर्म रहे हुए हैं। कर्मों के विपाक के कारण जीव दुखी होता है। बड़े से बड़े राजा भी भिखारी बन जाते हैं। भीख मांगने पर भी अनाज का एक दाना भी मिलता नहीं। जिनकी भ्रुकुटी तनते ही हिमाद्री की पर्वतमालाएं कंपायमान हो जाए, जिनके आक्रमण मात्र से गिरी कंदराए मिट्टी में मिल जाए, शत्रुओं के चक्के छूट जाए, धरती का कोना कोना विनाश का प्रतीक बन जाए, लेकिन कर्मों की भयानकता प्रकट होती ही वही राजा, महाराजा, सम्राट जो कोई भी हो, पल भर के अंदर वो रंग दीन गरीब बनकर दाने दाने के मोहताज हो जाते। ऐसे अनेकानेक राजा महाराजाओं के पतन की करुण कहानियां इतिहास के झरोखे में झांकने से हमें अवश्य दृष्टिगोचर होती है। उनके अधःपतन की कहानियां और जिनसे पूरा का पूरा इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं, यह सब पढ़कर वास्तव में हमें लगता है कि कर्म का विपाक कितना भयंकर है, कितनी विशिष्ट कोटि की जो विभूतियां थी, और उसे भी कर्म सत्ता ने इस प्रकार से परेशान करके रख दिया। वास्तव में वर्तमान में हम जब देखने जाते हैं तो कर्म विज्ञान की अनुभूति हुए बिना नहीं रहती। जो अभिमान के अंदर डूबे हुए थे, उनका अभिमान भी वर्तमान में एकदम चकनाचूर हो चुका है। जिसका अभिमान जितना ज्यादा था और उतनी ही मात्रा में उसका अभिमान चूर चूर हो चुका है वर्तमान में। भूतकाल के इतिहास के अंदर तो हमें ऐसे ढेरों दृष्टांत मिलते हैं कि सम्राट था और उसे भिख मांगने के लिए मजबूर बनाना पड़ा, और वो किस कारण से। और तब शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि इस पतन और विनाश के पीछे एक अदृश्य शक्ति जो काम कर रही है, और उस शक्ति का नाम है कर्म विज्ञान, कर्म तत्व, कर्म विपाक, यश, कीर्ति,
सौभाग्य, सफलता, सत्ता, शक्ति, ये सब कर्मों के परिणाम हैं। उनको अपनी एक एक की समय मर्यादा होती है, लेकिन मूढ़ व्यक्ति होता है वो इससे अनजान होता है। वह इसकी काल मर्यादा को समझ पाता नहीं है। जो अल्पकालीन है उसे ही वो दीर्घकालीन समझ लेता है। लेकिन जब अल्पकालीन शुभ कर्मों का अस्त हो, अचानक अशुभ कर्मों का उदय हो, और तब पतन, विनाश की दुर्घटनाएं घटित होती है। अपयश, दुर्भाग्य, अपकीर्ति, निर्बलता, सत्ता भ्रष्टता, ये अशुभ कर्मों के फल है। कई ऐसे नेता हुए और जिन नेताओं का साम्राज्य इतना गजब का चला था, इतना गजब का उनका प्रभाव था, लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म हुआ और पुण्य खत्म होने के साथ में ही सत्ता भ्रष्टता के अशुभ परिणामों को उनको भुगतना पड़ा। सुरमाओं के सरदार, इजिप्त के राष्ट्र अध्यक्ष नासिर को इजराइल जैसे छोटे राष्ट्र के हाथों से हार खानी पड़ी। जीते जी कलंक का धब्बा अपने दामन पर लगा और आखिर में एक दुर्बल शासक के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। अशुभ कर्मों का फल कब उदय में आ जाएगा कोई जानता नहीं, लेकिन अपयश, दुर्भाग्य, अपकीर्ति आदि से डरने से काम नहीं चलेगा। अशुभ कर्म की जब काल मर्यादा पूर्ण होती है, पुनः शुभ कर्मों का उदय होता है। दूसरी भी एक विचित्रता है कि जब अशुभ कर्मों का उदय चल रहा है तो कुछ शुभ कर्मों का उदय भी साथ साथ में हो सकता है। यश का, लेकिन जो प्रतिपक्षी होते हैं उनका उदय नहीं चलता है। जैसे कि यश का उदय चल रहा हो तो अपयश का नहीं चलता है, बीमारी का उदय चल रहा हो तो उसके प्रतिपक्षी जो निरोगी काया है उसका उदय नहीं चलता है। लेकिन शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का साथ में उदय चल सकता है। जब तक हमारे कर्म अनुकूल है तब तक जीव जो चाहे उसकी जो भी इच्छाएं रहे वो परिपूर्ण हो सकती है। उसकी हाजी में हाजी बनने वाले लोग दुनिया में हो सकते हैं। वो जो भी बात करे और उस बातों को तुरंत ही स्वीकार करने वाले लोग हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही अशुभ कर्मों का उदय हुआ और होने के साथ में ही इनका जितना यश था, जितनी सत्ता थी, जितना अभिमान था, सब चकनाचूर हो जाता है। और ये सब जब घटनाएं देखते हैं तो कर्म विपाक की स्मृति हुए बिना रहती नहीं।
कर्म विपाक इसी प्रकार से नाच जीव को नचाता रहता है। वो कभी नीच जाति में जन्म देता है, कभी उच्च जाति में लेकर चला जाता है। जब व्यक्ति नीच जाति में जन्म होता है तब उसे चतुराई, अक्लमंदी उसके भीतर में रहती ही नहीं है। और ऐसे नीच जाति के व्यक्ति भी जो होते हैं, कभी कभार उदय नीच जाति का चल रहा है लेकिन फिर भी चुनाव आदि के अंदर प्रचंड मत से वो विजेता होते, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर वो आरूढ़ हो जाते। पूर्व के काल में राजा महाराजा होते थे, आज के काल के अंदर मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़ा प्रधान, राष्ट्रपति आदि है। अधम जाति में जन्म हुआ व्यक्ति भी इतनी पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। और ये सब कर्मों की विषमता है। वर्तमान में देखने जाए, जाति विहीन समाज की रचना हो चुकी है। पूर्व के काल के अंदर 4 भागों में समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। लेकिन वर्तमान में ये सारी की सारी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। पूरे देश भर में इस प्रकार से जाति विहीन समाज रचना की हवा जो है वो पूर्व बहार चल रही है। मनुष्य मात्र समान की सुक्ति के अनुसार हर जगह पर नीचे लोग जाति के लोगों को उच्च स्थानों पर बिठा दिए गए। जो बुद्धिशाली, परम तेजस्वी, उच्च जाति और वर्ण के व्यक्तियों को सरेआम हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। वर्तमान में जहां कहीं पर भी देखने जाए तो आरक्षण और आरक्षण की मांग उठती रहती है। आरक्षण की बातें होने के कारण जो नीच जाति के थे वो ऐसे ऐसे पद आदि के ऊपर आरूढ़ हो चुके हैं कि उनके सामने उच्च जाति के लोगों को झुकना पड़ रहा है। साथ ही साथ वर्तमान की एक बहुत बड़ी विषमता अंतरजातीय विवाह, और जिसका भी सर्वत्र बोलबाला है। ऐसे विवाह रचाने वाले व्यक्ति परिवारों को पुरस्कार कर उसको सम्मानित किया जाता है। नीच जाति के लोगों को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। लेकिन ये बात भूलने जैसी नहीं है कि जैसी जाति होती है वैसी उनकी सोच होती है, वैसी उनकी बात होती है। कहने का मतलब है जाति की जो रचना वगैरह रही हुई थी और वो रचना भी लगभग वर्तमान काल के अंदर खत्म हो चुकी है। हर एक व्यक्ति समान, और ये सूत्र जब से चल पड़ा है तब से उच्च जाति के लोगों को ही निरंतर सहन करने का आया है। इस प्रकार से नीच जाति के लोग भी
इस प्रकार के पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आदि को प्राप्त करने वाले बन रहे हैं। और ये सभी जो चल रहा है वो कर्मों का खेल है। आनंद घन जी महाराजा कहते हैं कि ये सब देखकर कोई हरक शोक हमें करना नहीं। कब ही क काजी, कब ही क पाजी, कब ही को हुआ प्राजी, कब ही क जग में कीर्ति गाजी, सब पुद्गल की बाजी। आप स्वभाव मारे अवधु सदा मगन में रहना। कभी कुबार काजी के बहुमान से संबोधित कर दुनिया सम्मानित करती है, तो कभी पाजी कहकर सरेआम अपमान करती है। कभी सर्वत्र हमारी विजय पताका जो है वो फहराती है, तो कभी परिवार में कोई ऐसा काम कर बैठता है कि जिससे उसकी कलंक की गाथा पूरे जगत में फैल जाती है। एक चीज ध्यान रखिए कि यश गाथा को फहराने में समय लगता है, लेकिन कलंक की गाथा जो है ना वो तो जल्दी से फैलाती। आपने अच्छा कार्य किया, उसकी प्रशंसा करने वाला, उसकी बातें करने वाला दुनिया में लगभग मिलेगा नहीं, लेकिन कहीं पर कुछ गलती हो गई, पूरी दुनिया आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। हाँ, जगत में ये चलता रहता है। आपने क्या किया वो दुनिया देखती नहीं है, लेकिन आपके हाथों से कुछ गलत डिसीजन हो गया तो पूरी दुनिया हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। और इसलिए महापुरुष कह रहे कि कभी तो जगत के अंदर कीर्ति पताका फहराने लगती है और कभी कभार कलंक की गाथा जो है वो दुनिया में फैल जाती है। और ये सभी घटनाएं जो घटित होती है वो सब कर्म की बाजी है, सब कर्म की बाजी है। कोई इसे समझ नहीं पाता है, किसी के नसीब में क्या लिखा हुआ है वो कोई भी समझ नहीं पाता है। जहां पर भी देखे वहां पर विषमता दिखती है, कहीं पर भी समानता के दर्शन होते नहीं है। जैसे कि समानता वो मृग जल न बन गई हो, मृग का जल वो वास्तविक में होता नहीं है, वैसे समानता भी वास्तव में कहीं पर भी देखने को मिलती नहीं। कर्मों से सर्जित जो विश्व है और उस विश्व में सर्वत्र विषमता ही दिखाई देती है। जाति की विषमता, कुल की विषमता, शरीर, आयुष्य, बल आदि की विषमता, और ये सब विषमता की जड़ यदि कोई है तो कर्म रहे हुए। विश्व में विषमता के जब दर्शन करते हैं उस समय में आश्चर्यचकित नहीं होना है, लेकिन कर्म विज्ञान का चिंतन करना है। दुकान पे कोई व्यक्ति रहा हुआ है और वो मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि को देखकर हमें क्रोध आदि नहीं करना है।
लेकिन आपको सोचना है कि यदि जो वो बुद्धिमान होता तो मेरी जगह पर बैठा हुआ होता था। मंद बुद्धि है इसलिए वो वहां पर बैठा हुआ है। इसलिए ऐसी जब विषमता दिखती है ना, उस समय के अंदर उनके ऊपर हंसना नहीं आएगा, लेकिन कर्म विज्ञान का चिंतन होगा। कुरूप व्यक्ति को देखा और देखकर भीतर में घृणा नहीं जगेगी, लेकिन कर्म विज्ञान का चिंतन चलेगा। विषमता के दर्शन करने से विश्व के प्रति जो रही हुई हमारी प्रीति, आस्था जो रही हुई है, वो छिन्न भिन्न होने में देर नहीं लगेगी। हम जो वास्तव में मानकर चल रहे हैं और उससे विपरीत सब कुछ जगत में चल रहा है, और इस प्रकार से कर्म विज्ञान का चिंतन करने से होगा क्या, तो कि आसक्ति का प्रमाण कम होता जाएगा। कई लोग ऐसे भी रहेंगे कि जिन्होंने कर्म ग्रंथों का विज्ञान जिन्होंने पा लिया होगा, कम्मपैडी और पंच संग्रह जैसे ग्रंथों का भी विज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया होगा, लेकिन वैसे लोगों को भी जरूरत है कि विषम ऐसे जगत के जब दर्शन करते हैं, उस समय के अंदर कर्म विज्ञान के बारे में सोचा जाए। ये जगत की जो विषमता है और विषमता कर्मों के कारण है, उसमें जीव का कोई दोष नहीं है। कोई रूपवान है तो उसने इस जन्म में कुछ ऐसा नहीं किया है कि वो रूपवान बना है, भूतकाल के उसके कर्म है। जब मैंने किया रहे तो अहंकार प्रकट हो, कर्मों से दिया है, क्या अहंकार प्रकट करना। कोई रूपवान है, कोई कुरूप है, कर्म के कारण है। कोई बुद्धिशाली और कोई बुद्धि से हीन है। अब आप बोलोगे भाई ये क्यों ऐसा है, उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके भूतकालीन कर्म इस प्रकार के रहे हुए हैं और जिस कारण से वो व्यक्ति वैसा है। और जहां पर भी हम कर्म विज्ञान का चिंतन करेंगे, वहां पर जगत के भावों को देखकर हम चिंता में नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पर चिंतन की धारा को प्रवाहित करेंगे। और जब चिंतन की धारा प्रवाहित तो होगी, उस समय के अंदर हमारी जो आसक्ति है, जो घटनाएं हमें भारी मात्रा में कर्म बंधन करवाने वाली थी, वो घटना हमें कर्म के बंधनों को तोड़वाने वाली बन सकती है। और जब आसक्ति का प्रमाण घट जाएगा, तो वैसे समय के अंदर हिंसा, झूठ, चोरी आदि जो सैकड़ों प्रकार के जो पाप है, वो पाप नष्ट हो जाएंगे। और जब पाप नष्ट होंगे तब मोक्ष मार्ग की ओर हमारी दृष्टि होगी। कर्म बंधन को तोड़ने का सही पुरुषार्थ होगा। किसी भी जीव के दुख में हम निमित्त भूत नहीं बनेंगे। और इस प्रकार की अवस्था का निर्माण कर्म विपाक का चिंतन करने से जीव के अंदर प्रकट होता है। जाति, कुल, शरीर, आयुष्य, भोग आदि की विषमताओं को देखते हुए जन्म और मरण रूपी संसार के प्रति कौन विद्वत जन स्नेह भाव कर सकता है।
यदि हमें अपनी जात पात की उच्चता में खुशी होती है, कुल की महत्ता गाने में आनंद मिलता है, स्वयं के शरीर को देख देख कर हर्ष के फुवारे फूटते हैं, अपने कला विज्ञान के एहसास कर मन प्रफुल्लित होता है, खुद की आयु के ऊपर हमें दृढ़ विश्वास है, तो मान लेना चाहिए कि जीवन में रही हुई विषमताओं के संबंध में हम पूर्ण रूप से अनजान हैं। जिसने ऐसी विषमताएं देखी नहीं है, उनके भीतर में ही ऐसे परिणाम प्रकट होते। जिसने विषमताओं के दर्शन कर लिए हैं, वो कहीं पर भी ये सारे दृश्य को देखकर भीतर से आनंदित होता नहीं। सांसारिक विषयों में विषमता दिखती नहीं है, और उस कारण से उसके प्रति अधिक आकर्षण पैदा होता है, उसकी अभिलाषाएं पैदा होती रहती है, का जोर है वो बढ़ता है, और प्रयत्न करते हुए अनेक प्रकार का जीवन बैठ। इसलिए जरूरत है समझ में आ जाएगा तो कहीं पर कोई अभिलाषा ही प्रकट नहीं हो। उपाध्याय जी महाराजा ने विश्व की जो विषमता रही हुई है और उस विषमता का सूक्ष्म रूप से अवलोकन क्या की, विश्व का जो स्वरूप है और उस स्वरूप का सूक्ष्मता से हम दर्शन करते जाए। किसी व्यक्ति की उच्चता निश्चितता का प्रमाण हमेशा एक सा नहीं रहता है। किसी परिवार की विशालता भव्यता सदा के लिए एक सी नहीं रहती है। शारीरिक आरोग्य भी देखने जाए तो सदा के लिए एक जैसा नहीं रहता है। क्यों इस प्रकार से होता है? तब ज्ञानी भगवंत बताते हैं कि कर्मों के विपाक के कारण जब शुभ कर्मों का विपाक होता है उस समय के अंदर उसे उच्चता प्राप्त होती है, लेकिन जैसे ही अशुभ कर्मों का उदय होता है और होने के साथ में वो निचता को प्राप्त कर लेता है। कला विज्ञान सदा के लिए बराबर बना नहीं रहती। आयुष्य भी किसी की धारणा अनुसार एक जैसा नहीं चलता है। शक्ति का प्रमाण भी एक जैसा रहता नहीं है, और सब प्रकार के कारण तो कर्म विपाक रहा हुआ है। कर्म विपाक के कारण ऐसी ऐसी विषमताएं जगत के अंदर देखने को मिलती है, और ऐसी विषमता के दर्शन कर दुनिया के प्रति राग करने वाली हमारी आत्मा नहीं बनती, लेकिन कैसे भी करके
कर्मों को तोड़ने का कार्य यह आत्मा करती है। कर्म की इसी क्रूरता से उदित हो पूज्य उपाध्याय भगवान कर्म दुष्ट ऐसे कर्मों के कारण जीव इस प्रकार की को बस हमें कर्म विपाक को देखकर हमें क्या करना है, कर्म करने का प्रयास करना है। निरंतर रहे और इस प्रकार से कर्म के जो फल है उस परिणाम के पीछे कारणभूत जो रहे हुए हैं वो हमारे भूतकालीन कर्म हैं और कर्म के विपाक के पीछे मूलभूत तरीके से 5 प्रकार के कारण रहे हुए: काल, स्वभाव, भवितव्यता, कर्म और पुरुषार्थ। इन सब में भी कर्म जो है वो प्रधान कारण रहा हुआ है। कर्म विपाक जो है वो अंत तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, सतत छाया की तरह हमारे साथ में रहता है। शेष सभी जो कारण है वो तो थोड़ा बहुत समय रहकर वो इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन कर्म जो है वो सदा के लिए साथ में रहता है। व्यक्ति को जितना भय अन्य कारणों से नहीं है उतना भय कर्म का होता है। कर्म क्षय होते ही अन्य जो 4 कार्य वो अपने आप हो जाते हैं, उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती। ये सब कुछ रहे हुए वो कर्मों के पीछे रहे हुए, और इसी कारण से महापुरुषों ने कर्म के अनुचिंतन, कर्म के क्षय हेतु जीव को पुरुषार्थ करना चाहिए। कर्म क्षय हेतु कर्म ने ही मनुष्य को अनुकूल सामग्री प्रदान की है। खुद को मिटाने के लिए कर्म स्वयं आगे बढ़कर जीव को सामग्री प्रदान करता रहा है। वर्तमान में हम देखने जाए तो मनुष्य गति की प्राप्ति हुई है, आर्य भूमि की प्राप्ति, 5 इंद्रियों से परिपूर्ण शरीर, चिंतन मनन कर सके ऐसा मन, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की प्राप्ति और कर्मक्षय निमित्त से कर्मक्षय के कारणभूत ऐसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति। और ये सभी चीजों की जो हमें प्राप्ति हुई है वो कर्मों को क्षय करने के लिए प्राप्त हुई है, नहीं कि उसके गुलाम बने रहने के लिए। यदि हम प्राप्त सामग्री का योग्य उपयोग करेंगे तो वो सामग्री आने वाले समय के अंदर इससे भी बढ़ चढ़कर हमें प्राप्त होगी, और वो सामग्री हमें आने वाले भवों के अंदर, कर्म क्षय के अंदर विशेष रूप से कारणभूत बनेगी। और इस प्रकार से कर्म विपाकों के दर्शन करना है। जगत के अंदर प्रत्येक घटना को देखकर
कर्म विज्ञान का चिंतन मनन करना है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की घटना घटित हो जाए, उसे देखकर दुखी नहीं होना है, लेकिन अपनी चिंतन की धारा को और मजबूत करना है। जैसे जैसे कर्मों की विषमता अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी, वैसे वैसे हमारी चिंतन की धारा भी प्रबल होनी चाहिए। और चिंतन की धारा जब प्रबल होगी, उस समय के अंदर कर्म विपाक के उदय के अंदर भी, कर्म विपाक के समय में भी हम समभाव से इन कर्मों को भुगत सकेंगे। आत्मा के ज्ञानानंद का अमृत पान हम कर पाएंगे। और इसलिए हमें सबसे पहले नंबर में कर्म विपाक का चिंतन करना है। कर्म विपाक का चिंतन कर समभाव में आना है। और समभाव में जब जीव आ जाएगा, तब उसे ज्ञानानंद की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। बस ये कर्म विपाक वो विषमता को दर्शित करता है। अब विषमता से समता में कैसे आना, विषम भाव से समभाव में कैसे आना, वो अपने ही हाथों में रहा हुआ है। कर्मों की अवस्था को देखकर दुखी नहीं होना है, लेकिन कर्म विपाक को देखकर अपने चिंतन को मजबूत बनाना है। और चिंतन को मजबूत बनाकर कर्मों से हमें छुटकारा पाना है। यही इस अष्टक का सार रहा हुआ है। कल हम 22वें अष्टक भव का उद्वेग क्या होता है और उसके बारे में चिंतन मनन